बोलो आप। बताइएगा, आदिवासी का मसीहा के उपनाम से कौन जाना जाता है? आगे ठक्कर बाबा सही है जी। बताइएगा कि बताना कि आइजोल किसकी राजधानी है? सही जी, मिजोरम की राजधानी है। अगला बताना है कि मंडी किस देश में स्थित है, किस राज्य में स्थित एक पर्वतीय नगर है मंडी? सही जी, हिमाचल प्रदेश। अगला बताना है कि गुलाबों का नगर किसे कहा जाता है? सही, जयपुर। गुलाबी नगर आपको जयपुर सही है जी। अगला बताइएगा पिंटू भैया कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? सही जी, कावरत्ती। अगला बताइएगा कि विश्व की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी जनजाति आगे विश्व की सबसे पुरानी जनजाति पास है जारवा। सही, जारवा। अगला बताना है कि खांडला किस राज्य में स्थित एक आपको पर्वतीय नगर है? खांडला है तमिलनाडु में। आगे महाराष्ट्र। सही जी, महाराष्ट्र। अगला बताना है कि कोटायम की दादी किसे कहा जाता है, किस शहर को? कोटायम की दादी मलयालम। आगे कोची। कोची नेगेटिव। मलयाला। सही, मलयाला। मलाया है ना, मलयाला है, मलयाला। अगला बताना है कि तेलंगाना का गठन किस वर्ष किया गया था? 2 जून 2014। 2 जून 2014 सही है जी। अगला बताइएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है? आगे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। सही जी, मेघालय। अगला बताना है जनजातियों को शैक्षणिक संस्था को क्या कहा जाता है? सही जी, युवा गृह कहा जाता है। अगला बताइएगा कि सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है? जोधपुर। सही, जोधपुर। अगला बताना है कि बताइएगा कि संथाल लोग पुजारी को क्या कहते हैं? संथाल लोग पुजारी को संथाल लोग पुजारी बयाली। आगे सही जी, नायक कहते हैं। टोजा जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करती है? टोटा जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करती है? जी, नीलगिरी पहाड़ी सही है जी। बताइएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगे कुछ बोला हो? चलिए जी, दे दीजिए ना। RS नहीं है, US इतना ढेबर। अगला बताइएगा कि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आगे सबसे बड़ी जनजाति है भील। सही जी, भील्स। अगला बताइएगा कि हो, उरांव एवं मुंडा जनजाति में धार्मिक पुरुष को क्या कहते हैं? हो, उरांव मुंडा जनजाति के धार्मिक पुरुष को क्या कहा जाता है? पाहन। सही जी, पाहन कहा जाता है। अगला बताइएगा ताला नगरी किसे कहा जाता है? तारा नगरी। ताला 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 ताला। अलीगढ़। अलीगढ़ सही है जी। पेठा नगरी।
आगरा सही है जी। बताइएगा पूर्व का पेरिस। मेघालय। आगे आगे सही जयपुर। शिलोंग किसकी राजधानी है? आगे हिमाचल प्रदेश नेगेटिव। शिलोंग है हिमाचल प्रदेश। मणिपुर नेगेटिव। सही जी मेघालय की राजधानी है। अगला बताना है कि एशिया के अंडों का कटोरी किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश सही है जी। अगला बताना है भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? सही मुंबई को कहा जाता है। बताना है काशी का वाहन। आगे गाजीपुर। सही गाजीपुर। अगला आप ही से क्वेश्चन है, बताइएगा भारत में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सही जी मध्य प्रदेश। दो हो गया ना। चलिए अगला बताइएगा आप कि किस शहर को आपको लीची नगर कहा जाता है? सही देहरादून। नवाबों का शहर। सही जी। बताइएगा कि लोनावला किस राज्य में स्थित एक पर्वतीय नगर है? जी सही महाराष्ट्र। बताइएगा पिंटू भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? सही पोर्ट ब्लेयर। अगला बताना है कि अगला बताना है कि बागीचों का शब्द किसे कहा जाता है? आगे केरल। केरल नेगेटिव। कोलकाता। कोलकाता नेगेटिव। बेंगलुरु तो बोले ना पास हो। कपूरथला नेगेटिव। कपूरथला सही है जी। मुझे लगे तो नहीं हुआ। बेंगलुरु ना सही है। बागीचों का शहर कपूरथला सही है। वो आपको केरल जो बोले थे मसालों का बगीचा कहलाता है। और बेंगलुरु तो अगला बताइएगा गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? गोल्डन सिटी है हाँ अमृतसर को। सही अमृतसर को कहा जाता है। अगला बताना है कि पहाड़ों का नगरी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी दुरंदरपुर। मुझे दुरंदरपुर। आगे पहाड़ों के भी आपको पास हो। सही डूंगरपुर। अगला बताना है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नहीं दिल्ली। सही जी नई दिल्ली। अगला बताना है भारत के सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कौन सी है? आगे गोंड। सही गोंड। लद्दाख की राजधानी कहाँ है जी? आगे ले। सही ले। अगला बताना है सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? सही बरेली। बताना है अगला कि भारत में बताइएगा जनजाति समुदायों की संख्या कितनी है? 550। सही 550। बताइएगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? आगे कानपुर सही है जी। फलों धानों का स्वर किसे कहा जाता है? सही सिक्किम में कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन कोची को। आगे क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। पुणे सही है जी। अगला बताना है कि त्योहारों का नगर किसे कहते हैं?
कोलकाता। आगे मदुरई। सही मदुरई। बताना है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी ना, फिर पर्वतों की रानी है कोची। आगे नेतरहाट। नेतरहाट नेगेटिव। पर्वतों की रानी का मदरपुरा। मसूरी सही है जी। अगला बताना है कि चंगपा और चंपा समुदाय मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं, किस राज्य के शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार। आगे चंपा। लक्षद्वीप नेगेटिव। चंडीगढ़ नेगेटिव। लद्दाख और जम्मू कश्मीर सही है जी। अगला बताना है कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है। गरसिया। मुझे सही गरासिया जनजाति। अगला बताना है कि सिम्पियन जनजाति कहाँ निवास करते हैं। कहाँ? हाँ सही निकोबार द्वीप समूह। अगला बताना है कि आदिवासी का मसीहा किसे कहा जाता है। तो वापस सही है जी। बताना है कि विश्व में सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। मुझे सही जी जारवा। बताना है कि कौन सी जनजाति है जो पशुपालक है तथा भैंस पालने के काम करती है। सही जी टोडा। चलिए हम 3-4 वो आपको जनजाति का नाम आपको बोलेंगे, आपको राज्य का नाम बताइएगा। ओंज, जारवा, जर्नी, सेम्पिन। आगे अंडमान निकोबार सही है जी। अगला बताना है कि भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है। आगे कोलकाता सही है जी। बताना है कि मसालों का बागीचा किसे कहा जाता है। केरल सही है जी। बुनकरों का शहर सही पानीपत। बताइएगा दिसपुर किसकी राजधानी है। दिसपुर जी असम राजधानी दिसपुर। सही असम की राजधानी है दिसपुर। नई राज्य गठित तेलंगाना की राजधानी कहाँ बनाया गया है। हैदराबाद। सही जी हैदराबाद। बताना कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। उत्तर भारत में कानपुर। सही जी कानपुर को कहा जाता है। अगला बताना है धान का डलिया किस राज्य को कहा जाता है। सही जी छत्तीसगढ़। अगला बताना है कि अगरतला किसकी राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश। आगे त्रिपुरा। सही त्रिपुरा की। अगला बताना है काली नदी किसे कहा जाता है। शारदा सही है जी। बताना है खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है। कनौज सही कनौज। बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना किया गया था। 89वां सही है जी। चलिए बताइएगा कि नीना, सहरिया, सांसी, गरसिया, भील, बंजारा कहाँ के निवासी हैं, मतलब कहाँ की जनजाति हैं। राजस्थान सही राजस्थान। अगला बताइएगा संथाल, मुंडा, हो, उराव कहाँ की जनजाति हैं।
संथाल, मुंडा, हो, उराव कहाँ के जनजाति, किस राज्य के? सही, झारखंड। अगला बताना है वासी कहाँ का जनजाति है? वासी, सही, लक्षद्वीप का। बताना कि लेप्चा और भोटिया किस राज्य का आपको जनजाति समूह है? सिक्किम। सही, सिक्किम। बताना है कि जुआंगा, खरिया, भुइयाँ, कोल, उरांव, कोंद कहाँ के निवासी हैं जी? उड़ीसा, सही है जी। अगला बताना है कुकी, नागा, मैठी। कुकी, नागा, मैठी तीनों का आधार पर बताना है, जो आधार से मत बोलिएगा। नागालैंड, आगे मणिपुर, सही जी, मणिपुर। अगला बताना है कादर, उराली, मोपला, न पनियान, चेचू। कादर, उराली, मोपला, पनियान, चेचू कहाँ के जनजाति हैं? पश्चिम बंगाल, आगे केरल, केरल, सही है जी। अगला बताना है भील, बंजारा, कोली, डफार, टोडिया। भील, बंजारा, कोली, डाफर, टोडिया किस राज्य से जनजाति हैं? राजस्थान, आगे मध्य प्रदेश, नेगेटिव। हाँ, असम, नेगेटिव। महाराष्ट्र, नेगेटिव। गुजरात, सही जी, गुजरात के निवासी अति जनजाति हैं। आगे बताइएगा गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर किस राज्य का आपको जनजाति समूह है? आगे मेघालय, सही है जी। अगला बताना है कि लाखर, पाओ, चकमा, लुसाई और कुकी। लाखर, पाओ, चकमा, लुसाई और कुकी कहाँ की जनजाति हैं? आगे मिजोरम, सही, मिजोरम। आगे बताना कि नुबई, अंगामी और मिकिर। नुबई, आगे नुबई, अंगामी, मिकिर कहाँ का है? असम, नेगेटिव। और पास है नागालैंड। बताइएगा कि अबोर, मिकिर कहाँ का आपको है जी? अबोर और मिकिर कहाँ के जनजाति समूह है? आगे अबोर और मिकिर, हाँ, अभी अबोर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है। रामभा, दिमार, छोछाली, अबोर, मिकिर, कारगी, लुसाई, असम, है जी, असम। अगला बताइएगा अभी बताइएगा आप ही से क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन नगर किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर, सही है। डायमंड हार्बर, कोलकाता, सही है जी। बताना है कि पणजी किसकी राजधानी है? गोवा, सही है जी। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सही जी, गंगटोक। बताइए केरल की राजधानी? आगे त्रिवेंद्रपुरम, सही है जी। बताना है कि तेलंगाना में लोकसभा की सीट क्या को है? लोकसभा, हाँ, 17 को। बताना है कि तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तेलंगाना के प्रथम चंद्रशेखर राव। अगला बताना है कि तेलंगाना का जब गठन किया गया था तो कौन से केवे नंबर के राज्य के रूप में गठन किया गया था? तीसवा, सही है जी। 7 टापुओं का नाम किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नाम मुंबई, सही जी, मुंबई। अगला बताना है
देश की आपको दूसरी राजधानी कौन सा है? धर्मशाला। सही, धर्मशाला। अब इसमें आपको पूछना है कुछ इकोनॉमिक्स ना, एक दिन रहा दीजिए विजन और थी खाली भूगोल संडे कहीं नहीं चलना है। बोलेगा लगेगा, बोलेगा इंडिया पूरा हो, इंडिया बोला इंडिया ज्योग्राफी संडे को पूरा हो हमको। पूछना अभी इकोनॉमिक्स पूछना। संडे को तो मोटा नहीं है ना, फिजिक्स है, टेस्ट होगा, टेस्ट फिजिक्स में कहाँ लिखला हो? संडे को मोटा नहीं है, फिजिक्स में कहाँ लिखला? पहुँचो आपको बता दो जाएगा मुझे, बता दो जरा। फिजिक्स में पहले से कभी एक दिन पहले बता दो जाएगा। पढ़ के आए ना सर, अब रिविजन करते रहिए, ज़्यादा चांस है इंडियन ज्योग्राफी का होगा, और क्लियर आ जाएगा। कौन लिख रहा है इंडियन ज्योग्राफी? इंडियन ज्योग्राफी, हाँ मिली गई थी फिजिक्स से, फिजिक्स, इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री विकास होगा। तीनों एक साथ होगा। आपको बता दो जगह डेट, अगला संडे को आपको इंडियन ज्योग्राफी होगा, अगर तीनों एक तो रख दीजिए 50 एक दिन कैसे हो जाएगा। ना हो ठीक है, पढ़े ला है कि से कम लेकिन अर्थव्यवस्था आपको बहुत धीरे धीरे चलेगा, बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक ना। मात्र एक पेज रहेगा, पढ़ा मैंने एक पेज, 2 पाना हो जाएगा, ठीक ना। ये ऐसे आपको चलेगा, आप ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, कुछ नोट पॉइंट बनता है, वो समझना है। डाटा वाला आपको ज़्यादा नहीं है, डाटा वाला जो अभी के हाई लेवल वो डाटा आपको समझ रखना। चलिए, किनके पास क्वेश्चन है? अजय सर आपके पास है ना, आप बताइएगा कि बिलियन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? सही, विलायक। मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांत का क्षय परिणाम हो जाता है? सही, 5.5। sp3d3 का संस्करण कैसा होता है? sp3d3 आगे sp3d3 का आकृति आगे बता रहा हूँ। फर्स्ट फल की है नेगेटिव फल के बता रहा है पूरा क्रम, अष्टफल के 2 पिरामिड ही है, नेगेटिव पास है तो हम अष्टफल की ज्ञान सही, पंचभुजीय द्वीप पिरामिड। पाँच मुझे 3 होता है। अगला बताना है कि क्वेश्चन आपके पास, आप बताइएगा ऑक्सीकरण और अकरण जब साथ साथ क्रिया होती है उसे कौन सा क्रिया कहा जाता है? रिडक्शन और रेडॉक्स सब क्रिया दे दीजिए नंबर। अगला बताना है कि जब 2 पार्श्विक ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन से जो बॉन्ड बनता है उसे कौन सा बंधन कहते हैं? सही, पाई बंधन कहते हैं। अगला बताना है जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए लिखिए, ₹5 रखिए, बड़े ज़्यादा ना भाई, 10 रुपये असला नहीं करते। अगला बताइए। जिस अवधि होगा ऑक्सीकारक। सही, ऑक्सीकारक। अगला बताना है बंधनों की क्रियाशीलता बताना है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, बंधनों की क्रियाशीलता कैसे घटते क्रम बढ़ते क्रम? आपको बढ़ते क्रम में ना सबसे अधिक हो जाएगा क्रियाशीलता एक 3 बॉन्ड के, फिर 2 के, फिर 1 के। सही है जी। अगला बताना है कि sp संस्करण का आवृत्ति कैसी होती है? एक रेखी ने खाली देखिए, दीजिए नंबर। अगला बताइएगा कि सुनिए बढ़िया से, जब विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों का अनुपात बढ़ता है यानी धन आवेश घटता है, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसे कौन सा क्रिया कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन घटता है। आपको विद्युत ऋणात्मक परमाणु आपको और मूलकों का अनुपात बढ़ रहा है, धन आवेश घट रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उसमें, बताइए कौन सा क्रिया? अवकरण। सही, अवकरण। अगला बताना है कि
ये जो मक्खन होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल सही है जी। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आगे टार्टरिक अम्ल सही है जी। अगला आप ही से क्वेश्चन है, बताइएगा किस अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है? जी, किस अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है? H2SO4 नेगेटिव सही HCl कहा जाता है। अगला आप ही के पास है कि अम्ल और भस्म प्रतिक्रिया का स्वरूप क्या बनाते हैं? अम्ल और भस्म प्रतिक्रिया क्या बनेगा? आगे आप लवण और जल सही है। अगला बताना है कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम, कास्टिक सोडा नाम बता देना सही। आगे NaOH सही है जी। अगला बताना हो कि किस अम्ल को म्यूटेरिक अम्ल कहा जाता है? आगे जी किस अम्ल को म्यूटेरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? फॉर्मिक एसिड नेगेटिव HCl सही HCl आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपको म्यूटेरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला बताइएगा जिनके पास में सूत्र हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? सही MgOH का मल्टीप्लाइज। बताइएगा अम्ल स्वाद में कैसा होता है? सही खट्टा होता है। किस वैज्ञानिक के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है? सही आर्हेनियस के अनुसार। बताइएगा वैसा कोलाइडी जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से प्रक्षेपित होते हैं पर उनका प्रवाहता माने फ्लो नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? वैसे कोलाइडी कण जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से प्रक्षेपित होते हैं और उनमें फ्लो नहीं हो पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जेल सही जेल कहते हैं। अगला बताना है कि किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, उसे कौन सा विलयन कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? कौन सा विलयन कहते हैं? सांद्र विलयन नेगेटिव सही असंतृप्त विलयन कहते हैं। बताइए अगला वर्षा जल का pH मान कितना से कम होगा उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? 5.6 सही 5.6। अगला बताइएगा कि ये जो कोलाइडी का कण का आकार कितना से कितना का मध्य होता है? सही 10 के पावर -5 10 के पावर -7 के बीच। अगला बताइएगा कि आमाशय ग्रंथियों द्वारा कौन सा अम्ल का स्राव होता है? सही HCl का स्राव होता है। अगला बताना है कि जिस विलयन में विलेय की प्राप्त मात्रा घुली हुई हो उसे कौन सा विलयन कहते हैं? जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली हुई हो उसे कौन सा विलयन कहते हैं? आगे जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली हुई हो उसे कौन सा विलयन कहते हैं? जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली हुई हो उसे कौन सा विलयन कहते हैं? आगे
कि कैल्शियम दूध में मौजूद कैल्शियम और फास्फेट के साथ मिलकर छोटे छोटे कण बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कैल्शियम दूध में मौजूद कैल्शियम और फास्फेट के साथ मिलकर छोटे छोटे कण बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कैल्शिनोजन नेगेटिव, मेलानेसिन नेगेटिव, इसको कहते हैं आपको मिसेल कहा जाता है, मिसेल। बताना कि प्राकृतिक पायस का उदाहरण कौन सा है? आगे सही दूध। अगला बताइएगा, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5। बताइएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल। सही जी, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला बताना है कि कांच किस अम्ल में घुलनशील होता है? किस अम्ल में घुलनशील होता है? HF। सही, आपको हाइड्रोक्लोरो अम्ल HF। अगला बताइएगा कि धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है? धोबन सोडा ना Na2CO3 10H2। सही, Na2CO3 10H2। अगला बताइएगा कि बताना है कि बताइएगा कि जो जल है, जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है? कौन सा मान अधिक होने के कारण ना जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? इलेक्ट्रोडाइसिटी। आगे इलेक्ट्रिक इस तरह से डाई इलेक्ट्रिक स्थान पूछ होता है इसे का। अगला बताइएगा कि E2 के पास क्वेश्चन है, बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही, टार्टरिक अम्ल। बताइएगा कि किसका प्रकृति होता है लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देता है? लाल से नीला। आगे अब यही खत्म हो गया, और नंबर बना के बताओ 4। चलिए अगला बताइएगा, हमारे पास होता है, बताइएगा पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? KNO3। सही है जी। बताना है पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया था? सोरेनसन। सही है जी। बताइएगा अगला कि किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? आगे सल्फ्यूरिक अम्ल नेगेटिव। सही, ऑक्जेलिक अम्ल। बताइएगा कि कौन सा आपको है, किसका प्रयोग ना चींटी काटने पर जो फार्मिक अम्ल प्रविष्ट होता है उसको बेअसर करने में प्रयोग किया जाता है? आगे ना हो जाएगा, किसका प्रयोग ना आपको चींटी के काटने पर जो आपका जलन होता है उसको बेअसर करने में किया जाता है? बेंजोइक अम्ल नेगेटिव। कौन सा सोडा? खाने वाला सोडा होता है। सही जी, बेकिंग सोडा ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बताइएगा एक पीएच स्केल है, कहाँ क्वेश्चन पीएच स्केल है तो उसका मान 7, पीएच स्केल पर उसका मान आ रहा है 7, तो बताइए वो किसका हुआ? कुछ उदासीन। सही, उदासी मिनरलों का जल का मान दिया, शुद्ध जल का उदासी मिनरल की ग्रोथ है। अगर बताइएगा हमारा जो शरीर का है पीएच परास कितना से कितना के मध्य है?
हमारा शरीर का जो pH परास है कितना से कितना का मध्य होता है? 5.7 से आगे 6.5 से 6.8 नेगेटिव यह 7 से 7.8। सही 7 से 7.8 के मध्य। बताइए अगला कि हमारे शरीर में सबसे कठोरतम इनामेल होता है। इनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम का बना पूछिए कैल्शियम कार्बोनेट आगे कैल्शियम फास्फेट। पूछिए कैल्शियम फास्फेट। सही कैल्शियम फास्फेट। अगला बताइएगा बिलियन में न बताइएगा बिलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? बोलिए। बिलियन में जो मात्रा जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? बिलियन जो मात्रा कम रहता है विलायक। आगे विलेय। जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में रहता है उसे विलेय कहते हैं। अगला बताइएगा कि किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो उसे कौन सा विलयन कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो उसे कौन सा विलयन कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। आगे संतृप्त सही संतृप्त विलयन कहते हैं। बताइएगा विलेयता का सूत्र क्या होता है? विलेयता बराबर विलेय बटा विलायक मल्टीप्लाई बाई 100। सही है जी ना। विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुने 100। बताइएगा किसी पदार्थ में विलायक ने विलायक तथा विलेय की प्रकृति क्या दाब पर निर्भर करती है कि नहीं? सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ नहीं करते हैं। दत्तों क्या निर्भर करती है। बताना है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल 2.4। आगे 8.4 सही 8.4। अगला बताना है अम्ल राज्य में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? 1.3। सही 1:3। अगला बताइएगा कि किसे ऑल ऑफ पेट्रोल कहा जाता है? सही सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला बताइएगा कि अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सही है जी। अगला बताना है आपके पास क्वेश्चन है कि घरों में जो चूना पोतने में किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पोतने में सही NaOH का हॉट ट्वाइस ना। आपको गलती दे दी है, गलती है। आगे बढ़ाइए। मुझे बोलना कैल्शियम कार्बोनेट नेगेटिव सही CaOH का हॉट ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन बताइएगा जहाँ भी होगा। दाब बढ़ाने में द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा घटेगा बोला? तो बढ़ेगा। इसका आंसर यही समाप्त होता है। बताइएगा क्या कोलाइडी के कण ना क्या हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? सही नहीं देख सकते हैं। अगला बताना है कि दूध गोंद रक्त स्याही किसका उदाहरण है? परिक्षेपण का, निलंबन का, कोलाइडी का, सोल का, जेल का, एरोसेल का। कोलाइडी सही कोलाइडी का उदाहरण है। अगला बताना है कि अगला बताना विकास बाबू कि किसी भी बिलियन में विलेय की कण की त्रिज्या आपको कितना सेंटीमीटर से कम होता है? हाँ किसी बिलियन में विलेय कणों की त्रिज्या कितना से कम होता है? 2 सेंटीमीटर। आगे 10 के पावर -7। सही 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम होता है। अगला बताइएगा
कि जिस विलयन में माने आपको कहने का मतलब है जो तनु अम्ल है तनु विलयन है वो कैसा विलयन है, संतृप्त या असंतृप्त? तनु विलयन होता है असंतृप्त। सही, असंतृप्त होता है। मतलब बताइएगा कि sp3d का संस्करण कैसा होता है? sp3d संस्करण का होता है द्विपिरामिड होगी। आगे sp3 sp3d आगे पिरामिड त्रिकोणीय नेगेटिव त्रिकोणीय द्विपिरामिड सही है जी। अगला बताना है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू के डंक हो जाएगा कभी कैसे और कुछ लोही का सही है आपको ना, मेथनोइक अम्ल और आपको फॉर्मिक एसिड। अगला बताना है कि ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण और जल देता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा यौगिक जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल देता है उसे क्या कहते हैं? जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होता है तो लवण और जल। तो समझाना नहीं है, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल देता है उसे क्या कहते हैं? आगे सही जी, भस्म कहते हैं। अगला बताना है रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही है जी। सिरका का पीएच मान 2.4 सही है जी। अगला बताना है कि कौन सा अम्ल है जिसको दवाई बनाने में काम आता है? सही है, ऑक्जेलिकम। आगे और सामने जिसका नहीं का सही जो बोला आगे नेगेटिव टाटरिक अम्ल नेगेटिव कहाँ से? बेंजोइक अम्ल। सही, बेंजोइक अम्ल। अगला बताना है आपके पास न सर, आप बताइएगा हमें कि कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? आगे हमने पूछे हैं, दर्शन पूछ रहे हैं। कर्म का जो आप सिद्धांत है किस दर्शन से संबंधित है? कर्म हो जाएगा तो न्याय दर्शन। न्याय दर्शन नेगेटिव। ऐसे मीमांसा में ऐसे बताना है। जी सर, मीमांस सही, मीमांस से। अगला बताइएगा बौद्ध का रामायण के नाम से प्रसिद्ध भूत चरित्र के रचनाकार कौन है? आगे सही, अशोक घोष। अगला बताना है कि कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? सही, भद्रबाहु। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? आगे सही, वैशाली। बताइएगा सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान किस धर्म का आपको त्रिरत्न है? बौद्ध धर्म। चलिए समाप्त हो गया जैन धर्म। अगला बताना है कि महावीर की पत्नी यशोदा किस गोत्र की कन्या थी? सही, कुंडे। अगला बताना है बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजे जाने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था? महायान। सही, महायान।
अगला बताना है कि बौद्ध न किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ न यथावीरवाद और महासंहिका में विभाजन हुआ था। दूसरा। द्वितीय सही है जी। अगला बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म न आपको किस जगह पर हुआ था। वैशाली। आगे सही जी, लुम्बिनी। अगला बताना है कि बताइएगा कि बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था। सही, देवदत्त। अगला बताइएगा कि तीर्थकर शब्द का संबंध किस धर्म से है। तीर्थकर शब्द का संबंध किस धर्म से है। सही, जैन धर्म से। अगला बताइएगा कि गौतम बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस कला में बनाई गई थी। मथुरा। सही, मथुरा शैली में। अगला आप ही से क्वेश्चन आप बताइएगा कि बताना है कि आपको जो गौतम बुद्ध की जो माता थी माया देवी किस गणराज की कन्या थी या किस गण की कन्या थी। किस गणराज लिच्छवी। आगे शाक गणराज। शाक गणराज नेगेटिव। सही, कोल्य गणराज। वंश के वही कोल्य गणराज था, कोल्य वंश भी है ना। कोल्य गणराज भी बोलेगा, कोल्य वंश का भी उन्हीं का। अगला जिनके पास क्वेश्चन होगा बताइएगा। आपके पास क्वेश्चन है ना, बताइएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। सही, सारनाथ। बताना कि यापयनी किस संप्रदाय से संबंधित है। यापनीय धर्म है वही। बहुत गलती हो गया जी, जैन धर्म। अगला बताना है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है। पाली भाषा। आगे संस्कृत नेगेटिव। सही, अर्धमग ही। अगला बताना है कि किस वंश के शासक ने आपको बाहुबली का मूर्ति का निर्माण करवाया था। वंश का नाम बताना है। गुप्त वंश। आगे सही, गंग वंश का शासक था। और चामुंड राय मंत्री था, राजा का नाम था राजमल चतुर्थ। बताइएगा कि जैन धर्म में आपको महावीर स्वामी को एक उपाधि दिया गया था निग्रंथ, तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। निग्रंथ में होता है पूज्य। आगे बंधन रहित। सही, बंधन रहित कहा जाता है। अगला बताना है जैन मूर्ति के प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से, किस अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा। सही, हाथी गुफा अभिलेख से। अगला बताइएगा कि जैन धर्म में जो आपको पांचवा आपको है शिक्षा या जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य किसने दिया था। सही, महावीर स्वामी। अगला बताइएगा कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को ना आपको क्या कहा गया है। सही, महाभीष निष्कर्मण। बताइए अगला, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था। सही जी, महायान। अगर बताना है बौद्ध का मृत्यु कब हुआ था सर, पूछिए। सही, आपको 463 गलती हो जाएगा। आगे
जर्मली हॉल आपको 563 ईसा पूर्व, मृत्यु कुछ सही 483 ईसा पूर्व। अगला बताइएगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में की गई है? सही भगवती सूत्र। अगला बताइएगा पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण कौन सा जैन स्थल आपको जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सही आपको समुद्र शिखर। अगला आप ही से बताना है कि प्रथम बौद्ध नीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आगे सही आपको माँ कश्यप। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आगे भागवत धर्म का प्रवर्तक व्यक्ति का नाम बताना है। कृष्ण। सही कृष्ण। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? किस काल में बनाई गई थी? आगे टाइम अप हो गया। गुप्त काल नेगेटिव। कुषाण। सही कुषाण काल में। अगला बताना है कि बताइएगा कि तृतीय बौद्ध संहिता किसका शासनकाल में हुआ था? किस राजा का शासनकाल में? सही जी। जैन ग्रंथ के उत्तरायण सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? सही जी। घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन थे? सही पूरन कश्यप। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था? सही बिंबिसार। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? वैशाली में। सही वैशाली। बताना है बुद्ध की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचार का संकलन किस पुस्तक में किया गया है? बुद्ध की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का आंकलन किस पुस्तक में किया गया है? और दार्शनिक आध्यात्मिक अभिधम्म पिटक। सही है जी। अगला बताइएगा अलवार संतों की संख्या कितनी थी? सही जी। किस अलवार संत को न दक्षिण का मीरा कहा गया है? अंडाल। सही है जी। अगला बताइएगा कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेश्वरवाद तो अन्य नाम से क्या जाना जाता था? मैं क्या कहा जाता था? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेश्वरवाद में किस अन्य नाम से जाने जाते थे? सेव नेगेटिव। आपको कहा जाता था पद्म पानी कहा जाता था। बताना है कि नैनार किस के उपासक थे? सही शैव धर्म का। संघ में प्रवेश होने वाली बौद्ध संघ में प्रवेश होने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही प्रजापति गौतमी। अगला बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार के किस शहर में स्थित है? राजगीर में। सही राजगीर में। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। सही 9 गो। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? कृष्ण के नाम। आगे सही हेराक्लीज। अगला बताना है कि
प्रछन्न बुद्ध की उपाधि किसे दी गई है? बुद्ध की उपाधि आगे प्रछन्न बुद्ध कोची बोला प्रछन्न बुद्ध किसी का पास शंकराचार्य सही शंकराचार्य को। फिर नहीं आओ कहाँ है? अगला बताइए, बताना है नैनार संतों की संख्या कितनी थी? आप लोग देखिए कहाँ पर ये सर सही है जी। मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आगे बदरायन नेगेटिव, कनाद नेगेटिव, सही जैमिनी। अगला बताना है न्याय दर्शन के, सही जी। सांख्य दर्शन के, सांख्य दर्शन। आगे तुझे पतंजलि नेगेटिव, सही कपिल मुनि। अगला बताना है कि बुद्ध धम्म संघ किस धर्म की आपको त्रिरत्न माना गया है? गलती हो गया, बहुत और धर्म से बहुत लगा नहीं सर आ जा रहा है ना। सब इधर भैया गए हुए हैं ना, घर गए। चलिए बताइएगा सर कि 2025 में ना आपको नाम जो होता है गुड्स निरपेक्ष नाम का आपको सम्मेलन कहाँ पर किया गया, किस देश में? देखो यहाँ पर सब जेंट्स है, लड़की एकदम टाइट होकर बोला लजाओ नहीं यार। आगे उतना ही आवाजी है हो नहीं, ये शर्मा बहुत ज़्यादा ऐसे रखते अर्जेंटीना नेगेटिव, नाम हाँ 2024 में वाले जनवरी 2024 में। युगांडा कंपाला, सही युगांडा कंपाला। और बताना कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया किस शहर में आयोजन किया गया था? आगे हाँ बर्फ सही पर। अगला बताइएगा कि बताइएगा कि 18वां G20 का आयोजन 2023 में किस शहर में किया गया था? आगे G20 हाँ 18वां 2023 2023 में यही तो यहाँ दिल्ली में, सही नई दिल्ली में। अगला बताना है 24 का जान। बताइएगा कि 2025 में G20 कहाँ पर होगा, किस देश में? आप पे ना होगा। आगे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, सही है जी। अगला बताइएगा पिंटू भैया, आपके पास क्वेश्चन है ना, आप पिंटू भैया बताइएगा कि आपको 2025 में आपको ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ, किस देश में? 2025 में हो जाएगा साउथ अफ्रीका। आगे ब्रिक्स के ना ये होना ब्राज़ील में, सही जी, ब्राज़ील में होना है। अगला बताइएगा कि विश्व आर्थिक मंच 2025 में जो आपको दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है उसका थीम क्या था? दावोस में ना आपको बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। अगला बताना है कि 9वां स्क्वाड विदेश मंत्री 2025 का बैठक किस शहर में हुआ था? भारत के बाहर कौन सा शहर? कौची क्वाड क्वाड 9वां अमेरिका में सही वाशिंगटन DC।
अगला बताइएगा 2025 में आपको 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा, किस देश में। आगे थाईलैंड नेगेटिव, ये लाओस के वियंतियाना में नेगेटिव, कहाँ है ये? 24 मलेशिया में होगा। ओहो साला 24 लगा। अगला बताइएगा कि 29वां जलवायु सम्मेलन ना आपको COP29 किस देश में आपको किया गया था, कहाँ पर। 29वां जलवायु COP29 29 जी, अमेरिका में। आगे सही, बाकू अजरबैजान। बताइएगा 2025 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा, किस देश में। आगे तो जो 2025 में कहाँ होगा, G7, हाँ। कहाँ होगा तो आगे पास है कनाडा। कनाडा। अगला बताइएगा कि 10वां विश्व न जल मंच 2024 का आयोजन इंडोनेशिया किस शहर में किया गया था, बाली। सही, बाली में। अगला बताना है कि DR आर्थिक सहयोग संगठन का 11वां बैठक 2025 के किस देश में आयोजन किया गया था। पास है तो जो DR DR आर्थिक सहयोग किस देश में। आर्थिक सहयोग यह है यहाँ मिस्र में। सही, मिस्र में। चलिए बताइए अगला कि किस राज्य की विधानसभा ने पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगा। किस राज्य की विधानसभा। आगे ना बताइएगा नेपाल ने किस देश के सहयोग से हाइड्रो नेपाल परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। आगे सही, फ्रांस। अगला बताइएगा किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है। आगे IIT कानपुर। सही, IIT कानपुर। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने का अनुमति दे दिया है। नीलगाय को मारने के लिए मत करना। आगे सही, हरियाणा। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है। सही, दिल्ली। बताइए कहाँ पर तमिल कवि एवं दार्शनिक तिरुवल्लुर का प्रतिमा का अनावरण किया गया, किस देश में। फिलीपींस। सही, फिलीपींस। जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। कर्नाटक। सही, कर्नाटक। बताइएगा तेजाब से पीड़ित महिलाओं को कौन 10,000 मासिक रुपए देगा। अरुणाचल प्रदेश। आगे पंजाब। सही, पंजाब सरकार। सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष स्थान किस एथलीट का है। रोनाल्डो। सही है जी। अगला बताना है हाल ही में चर्चा में रहा अनाई मोडी सिलो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। सही, केरल। भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार। सही है जी। 8वां हिंद महासागर का आयोजन ओमान के किस शहर में किया जाएगा। आगे सही, मस्कट। बताइएगा धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच में है। सही है जी। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप किस देश में, किस शहर में शुरू हुआ। भारत किस शहर में। चेन्नई। सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा भारत कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है इसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। सही, मणिपुर। बताइए अगला कि किसे फॉरवर्ड ना आपको फास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड 2025 दिया गया है। कौन सा संस्था है, कोई कंपनी है। फॉरवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड। संस्था आगे NTPC। सही, NTPC।
कौन सा देश को भारत $200 मिलियन में आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? कौन सा देश? फिलीपींस। सही, फिलीपींस। बताइए पिंटू भैया, धर्म का आयोजन किन दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास है? इनका शाम के बोलिए। अच्छा, ये धर्म का दिन तो भारत जापान। सही, भारत जापान। अगला बताना है कि कौन सा IIT है जो आपको विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा को परावर्तित करने वाली सुचालक कपड़ा का विकसित किया है? चला IIT गुवाहाटी। सही, IIT गुवाहाटी। अगला बताना है कि IPL 2025 का सब ना तोता के रूप में ना आपको कौन सा जगह लिया है? मैंने आपको हम सब की जगह कौन लिया है? कोका-कोला। आगे स्प्रिंग कंपा से कैंपा कोला। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन राज्यसभा में किस शहर में किया गया था? अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन। जयपुर। आगे अजमेर। सही, अजमेर। बताइएगा, गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस बंगलुरु में किस नाम से खोला है? आगे अनंत के नाम से। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार दिया गया है? नहीं, चुनाव आयुक्त। बताइए पूरा नाम। आगे सही, बताना है कि OPEC प्लस में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ है? ब्राजील। सही है जी। अगर बताना, मौर्य प्रशासन में फौजदार न्यायालय को क्या कहते थे? नाम है नहीं है, तो बोलो। मौर्य प्रशासन फौजदार न्यायालय फौजदार न्यायालय को क्या कहा जाता था? फौजदार न्यायालय को मतलब ऐसा बताना है, नाम बताना है। आगे था कंटक शोधन। बताइएगा, कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? सातवें। आगे 13वें। सही जी। किस पुस्तक के अनुसार न अशोक ने उक्त रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? हाँ, कौन सा पुस्तक ये वर्णन किया था कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उक्त रूप से लिया था? आगे दिव्यदान। बताना है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ का राज्यपाल था? राजपाल था या आपको था बदामी। आगे से उज्जैन। आगे बताना है कि मौर्य प्रशासन में घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था? संचार। सही, संचार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थ अधिकारियों की संख्या कितनी थी? तीर्थ अधिकारियों की संख्या 3। आगे 18। सही है जी। बताइएगा, किस शासक ने सीरिया नरेश एंटियोकस से आपको 3 चीज़ की मांग की थी? ये है बिंदुसार। से बिंदुसार। मौर्य प्रशासन में आपको राजस्व विभाग के प्रधान को क्या कहते हैं? आगे समाहर्ता। सही है जी। बताइएगा कि
मौर्य प्रशासन में आपको गुप्तचर को क्या कहा जाता था? आगे गुड़ पुरुष। मौर्य प्रशासन के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? आगे आगे 5 वो सही है जी। दक्षिणा पद की राजधानी कहाँ थी? स्वर्णागिरी सही है जी। और प्राची की राजधानी? प्राची क्या पूर्वी की राजधानी? रांची के दूसरी नेगेटिव पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र। कौशली पूर्वी प्राची का वैशाली पहला स्थान 42 नंबर सुभाष कुमार, पहला स्थान। दूसरा स्थान श्याम अजीत आपको दूसरा स्थान 37 नंबर। तीसरा स्थान श्याम 35 नंबर। चलिए छोटू 7 नंबर फाइन, विवेक 22 नंबर, सोनू 31 नंबर, चंदन 17 नंबर, पिंटू भैया 21 नंबर, श्याम 26 नंबर, 35 नंबर हो गई ना, विकास 28 नंबर, अयोध्या 21 नंबर, मनीष 16 नंबर, IPS 30 नंबर।